प्यारे बच्चों, आज हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। तो हम कन्वीनियंस के लिए रेक्टेंगुलर लूप कंसिडर करेंगे, बट द रिजल्ट विल बी वैलिड फॉर ऑल शेप्स ऑफ द लूप, रेगुलर और इर्रेगुलर। तो चलिए कंसिडर करते हैं ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप ABCD. The loop is placed in such a way that the magnetic field, uniform magnetic field B vector, is in the plane of the loop. Loop is in horizontal plane and magnetic field is in the same direction. Means the angle between the loop and the magnetic field is 0. Angle between plane of the loop and magnetic field को हमने अल्फा कहा है और इस पोजीशन में हमने कहा कि अल्फा इज इक्वल टू 0. Let I is the current flowing through the loop in this direction. बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि if a loop is carrying current then it behaves as a magnetic dipole and it has magnetic moment M. So this coil ABCD, this loop ABCD is carrying current I, so it behaves as a magnetic moment, magnetic dipole with magnetic moment M. Direction of magnetic moment is given by right hand rule. Curl the fingers of your right hand in the direction of current, then the thumb will point in the direction of magnetic moment. So magnetic moment M is equal to I into A. Direction directed perpendicular to the plane of the loop, directed inward. लूप हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो ये मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ एक्ट करेगा? डायरेक्टेड इनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड. और यहाँ देखिए कि मैग्नेटिक मोमेंट में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. अब मैग्नेटिक मोमेंट जो है लूप के परपेंडिकुलर है, means the angle between normal to the plane of the coil and magnetic field is equal to 90 degree. या हम कहेंगे कि एंगल बिटवीन M एंड B इज इक्वल टू 90 डिग्री. इस एंगल को यानी एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम कहेंगे एंगल थीटा. दैट इज in this position of the loop, theta is equal to 90 degree. We are more concerned with this angle theta. बच्चों, हम ये भी जानते हैं कि if a current carrying conductor of length L is placed in a magnetic field B, in a uniform magnetic field B, then it experiences a force. That force is equal to current I into L vector cross B vector. L is the length of the conductor placed in magnetic field B. Direction of this force is given by Fleming's left hand rule or by right hand palm rule. अब हम क्या करेंगे? यहाँ देखिए कि इस लूप में कितने कंडक्टर्स हैं, कितनी वायर्स हैं इस तरह के? 1 2 3 4, the 4 arms of the loop. हम फाइंड आउट कर लेंगे फोर्स ऑन ऑल दीज 4 आर्म्स और फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे नेट फोर्स और नेट टॉर्क ऑन द लूप. तो चलिए शुरू करते हैं. फोर्स ऑन आर्म AB, लेट्स कॉल दिस फोर्स टू बी F1. ये कितना होगा? इक्वल टू करंट इनटू इस आर्म की लेंथ है B, I इंटू B वैक्टर क्रॉस B वैक्टर. B वैक्टर इज द हैविंग मैग्नीट्यूड B, लेंथ B एंड डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ करंट. अब ये कितना आ जाएगा? F1 आ जाएगा इक्वल टू
I into B into B in magnetic field B into sine of the angle between this arm and magnetic field. अब देखिए कि ये आर्म और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, एंगल बिटवीन द टू 90 डिग्री। तो F1 कितना आ गया, आई बी इंटू बी। चलिए डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं बाय राइट हैंड पाम रूल लगाइए। देखिए कि फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, thumb is pointing in the direction of current. So force on arm EB will be perpendicular to plane of the loop. It will be directed inward or directed into the plane of the loop. F1 को हमने यहाँ दिखा दिया, ये आर्म AD, ये AD, ये लाइन पैरेलल और इक्वल ड्रॉ की है BC के या AD के, और यहाँ हमने इनटू द प्लेन ऑफ द लूप ये F1 दिखा दिया IBB। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं फोर्स ऑन आर्म BC। लेट्स कॉल इट F2। F2 इज इक्वल टू I इंटू दिस लेंथ इज A, और ये वेक्टर कौन सा हो गया, A वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। दिस इज इक्वल टू A in I into A into B into sine of the angle between A vector and magnetic field vector। ये BC और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं एक दूसरे को कि एंगल बिटवीन द टू इज इक्वल टू 0। सो F2 कितना आ जाएगा, IAB साइन 0, सो F2 आ गया 0। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं फोर्स ऑन आर्म CD। अब देखिए कि CD भी B के परपेंडिकुलर है, तो उसी तरह से IB क्रॉस B आ जाएगा, और फोर्स ऑन CD यानी F3 विल बी इक्वल टू IB इंटू B। चलिए फाइंड आउट करते हैं इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन विल बी गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं, फिंगर्स आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो palm is pointing upward, outward, means the force F3 is directed outward, out of the loop। चलिए अब फाइंड आउट कर लेते हैं फोर्स ऑन आर्म AD। लेट्स कॉल इट F4। दिस इज इक्वल टू I इंटू B वैक्टर, I इंटू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। देखिए कि ये A के बराबर है। अब देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन इसमें ये है, अपोजिट है, एंगल बिटवीन द टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इज इक्वल टू F4 कितना आ जाएगा, I इंटू A इंटू B इंटू साइन 180। साइन 180 इज इक्वल टू 0, सो F4 कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए कि इन दोनों आर्म्स पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस आर्म पर और इस आर्म पर फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये इनटू द लूप और ये आउट ऑफ द लूप। दोनों फोर्सेस IBB एंड IBB, these two forces F1 and F3, F3 को हमने यहाँ शो कर दिया डायरेक्टेड आउट ऑफ द लूप। सो ये फोर्सेस जो हैं वो दे आर इक्वल एंड अपोजिट। सो नेट फोर्स ऑन द लूप कितना हो जाएगा, 0। नेट फोर्स ऑन द लूप इज 0, बट दीज टू फोर्सेस F1 and F3 they are equal and opposite, so they form a couple। मोमेंट ऑफ दिस कपल और टॉर्क कितना हो जाएगा, फिर से देखिए कि ये दोनों फोर्सेस F1 एंड F3 दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द लूप, सो दे फॉर्म ए couple। Let's find out the moment of this couple or the torque on the loop। Torque on the loop tau will be equal to
according to principle of lever, this force F1 into this arm, F1 into A by 2. देखिए कि हमने इसको ये AD जो है दिस इज इक्वल टू A, AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A. तो यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली इसके और इसके पैरेलल और इक्वल, और ये सेंटर F1 इंटू A बाई 2 प्लस F2 इंटू प्लस F3 इंटू A बाई 2. तो ये आ जाएगा टॉर्क. ये कितना आ जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू F1 और F3 की वैल्यूज़ लगा देते हैं. F1 I B इंटू B इंटू A बाई 2 प्लस I B इंटू B इंटू A बाई 2. यहाँ F3 की वैल्यू लगा दी. तो ये हमारे पास आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू I B इंटू B, ये डबल हो जाएगा, और ये A बाई 2 प्लस A बाई 2 A इंटू A. यहाँ A इंटू B, ये A इंटू B इज इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप विच इज़ इक्वल टू A. तो ये हमारे पास आ गया टॉर्क इज इक्वल टू I B इंटू A की जगह लिखा एरिया A इंटू B. ये टॉर्क एक्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ये फोर्स अंदर की तरफ. तो इस तरह से कॉइल लूप जो है वो इट विल टेंड टू टर्न, इट विल टेंड टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. ये टॉर्क लगेगा अलोंग द एक्सिस एंड विल टेंड टू रोटेट द कॉइल, रोटेट द लूप एंटी क्लॉकवाइज. चलिए अब इस टॉर्क को लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में. आई ए किसके बराबर हमने कहा था? इट इज़ इक्वल टू एम. और अगर यहाँ लूप की n टर्न्स होंगी तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड उस केस में m, यहाँ पर m है i इंटू ए, और अगर n टर्न्स होंगी तो m किसके बराबर हो जाएगा? m इंटू आई इंटू ए. तो ये m इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से. 1 की जगह हम लिख लेते हैं साइन 90. साइन 90 इज इक्वल टू 1. अब हमने यहाँ क्यों मल्टीप्लाई किया इसको 1 से और साइन 90 लिखा है? बिकॉज m इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. एंगल बिटवीन m एंड b वेक्टर इज 90 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हियर. Angle between the normal to the plane of the loop and magnetic field 90. So torque कितना आ गया? Torque vector is equal to m vector cross b vector. चलिए अब कंसिडर करते हैं वो केस in which the loop makes some angle with the magnetic field. देखिए कि ये लूप है. अब इस पोजीशन में जो हमने ये डिस्कस किया, इसमें हम कह रहे हैं कि प्लेन ऑफ द लूप इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ द लूप. अब जैसे ये लूप ऐसे टर्न करेगी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द लूप, दिस विल इंक्रीज. Let this angle be alpha, means alpha now is non-zero. और जब लूप टर्न करेगी तो इसके साथ साथ ये मैग्नेटिक मोमेंट भी टर्न कर जाएगा. ये हमेशा इसके प्लेन के नॉर्मल रहेगा, लेकिन इसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ चेंज हो जाएगा. जो इनिशियली 90 था ये अब कम होगा. फिर से देखिए कि जब ये रोटेट करेगा तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट विल चेंज. अब इस पोजीशन में क्या हो जाएगा? ये एंगल. अब यहाँ देखिए कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में आ गए, यहाँ पर आकर के 0 हो जाएगा. तो चलिए कंसिडर करते हैं. तो कॉइल जब टर्न करेगी तो इस तरह से दिखेगी. एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द लूप एंड magnetic field is alpha, and angle between the normal to the plane of the loop and magnetic field is theta, or angle between magnetic moment and magnetic field is
थीटा। अब हम फिर फाइंड आउट कर लेंगे चारों आर्म्स के ऊपर फोर्सेस। सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट फोर्स ऑन ए बी, वी कॉल्ड इट F1. F1 इज इक्वल टू उसी तरह से आ जाएगा इक्वल टू बी इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन this vector B vector and magnetic field, which is 90 degree. For all positions of the loop, angle between this arm और this arm and magnetic field is 90 degree. ये arms normal ही रहती हैं सारी positions में loop के, तो ये I B into B into sin 90 sin 91 F1 is equal to I B into B directed into the loop. Force on arm BC, that is F2 equal to this will be I A vector cross B vector. ये आ जाएगा I A B into sine of the angle between A vector and B vector sin alpha. Direction is given by right hand rule. A vector से B vector की तरफ जब हम फिंगर्स को राइट हैंड की फिंगर्स को टर्न करेंगे तो थंब पॉइंट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो डायरेक्टेड अपवर्ड. फोर्स ऑन सी डी आ जाएगा, we call it F3 is equal to I B into sin 90 sin 91, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो into the loop, सॉरी इट विल बी आउट ऑफ द लूप. हमने प्रूव किया था राइट हैंड पाम रूल लगा करके. दोबारा से देख लें, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो सी डी के ऊपर फोर्स जो है वो डायरेक्टेड आउट ऑफ द लूप. फोर्स ऑन ए डी, यहाँ देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये F4 आ जाएगा आई ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन, ये एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, ये वाला एंगल 180 माइनस अल्फ़ा, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन, ये टोटल एंगल 180, तो ये एंगल हो गया 180 माइनस अल्फ़ा. साइन 180 माइनस अल्फ़ा, दिस इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो F4 इक्वल टू आई ए बी साइन अल्फ़ा. डायरेक्टेड यहाँ से इस डायरेक्शन से, करंट की डायरेक्शन से बी की डायरेक्शन में जब हम फिंगर्स को टर्न करेंगे तो थंब पॉइंट करेगा डाउनवर्ड, सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब देखिए कि ये फोर्सेस F2 एंड F4 दे आर इक्वल एंड अपोजिट, and they are acting along the same line, they are collinear, एक्सिस के पे लग रहे हैं ये, और ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, सो दे कैंसिल आउट, देयर रिजल्टेंट इज 0. लेकिन जो फोर्सेस F1 और F3 हैं इस आर्म पर और इस आर्म पर लग रहे हैं, हमने इसको इस लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया इक्वल एंड पैरेलल टू BC और AD, ये लाइन. अब यहाँ हमने फोर्सेस ये अंदर की तरफ दिखाया, ये बाहर की तरफ, दीज आर इक्वल एंड अपोजिट एंड दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर एक्टिंग एट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट. एक यहाँ एक्ट कर रहा है, एक यहाँ, सो दीज फोर्सेस फॉर्म ए कपल. लेट्स फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ दिस कपल. अब यहाँ देखिए बच्चों कि ये आर्म, ये हमने ए डैश डी डैश शो किया है जो इनिशियल पोजीशन थी लूप की, वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, नॉर्मल टू ए डैश डी डैश. लेकिन अब पोजीशन हो गई है ये, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट टर्न कर जाएगा, इसके तो परपेंडिकुलर ही होगा ये, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ अब इसका एंगल होगा ये थीटा. जो पहले 90 था जब ये पोजीशन थी, अब एंगल है थीटा, एंगल डिक्रीज हो गया, तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो है विच इज़ इक्वल टू, हमने प्रूव किया
मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए, टॉर्क हमने प्रूव किया कि एम बी साइन थीटा, तो ये थीटा के डिक्रीज होने से टॉर्क कम हो जाएगा। अब हम ये भी देखेंगे कि थीटा के डिक्रीज होने से क्या होता है जिससे कि टॉर्क कम होता है। यहाँ देखिए कि थीटा अब ये है, इस ट्राइंगल में देखिए ये थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये एंगल हो गया थीटा। अब यहाँ से देखिए कि ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल साइन थीटा, सो दिस इज इक्वल टू a/2 साइन थीटा। फिर से देख लें, ओ डी डैश ओवर ओ डी इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल साइन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ओ डी डैश कितना हो जाएगा इक्वल टू ओ डी साइन थीटा। ओ डी कितना है, ओ डी इज इक्वल टू a/2, पहले ये a/2 था इस पोजीशन में, अब ये ओ डी इज इक्वल टू a/2, सो दिस इज इक्वल टू ओ डी साइन थीटा, सो दिस इज इक्वल टू ओ डी कितना है a/2 साइन थीटा। तो ये पार्ट हो जाएगा a/2 साइन थीटा, ये भी a/2 साइन थीटा। अब थीटा के डिक्रीज होने से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द टू फोर्सेस ये डिक्रीज हो गया। मान लीजिए कि थीटा 30 डिग्री है तो साइन 30 कितना 1/2, तो ये a/2 इंटू 1/2 हो जाएगा। सो थीटा के डिक्रीज होने से क्या डिक्रीज हो जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस F1 एंड F3, और उससे टॉर्क डिक्रीज हो जाएगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं मोमेंट ऑफ द कपल और टॉर्क ऑन द लूप। दिस इज इक्वल टू ये फोर्स F1 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 साइन थीटा प्लस F3 इंटू a/2 साइन थीटा। F1 की वैल्यू लगा दी हमने, तो ये आ जाएगा IB इंटू बी इंटू ए साइन थीटा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू दिस। सो टॉर्क कितना आ गया, B इंटू ए को हम लिख देंगे इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप, B इंटू ए की जगह लिखा A इंटू बी इंटू साइन थीटा। और यहाँ से फिर से देखिए कि टॉर्क वेक्टर फॉर्म में कितना आ जाएगा, IA की जगह M इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये अगले स्टेप में टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। आइए अब देखें कि व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, थीटा जब 0 होगा तो फोर्स F1 यहाँ नीचे की तरफ लगेगा, F3 ऊपर की तरफ लगेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस विल बिकम 0, और इस केस में टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा। देखिए ये पोजीशन, एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाई? बिकॉज any small rotation in the coil will produce a torque which will bring the loop back to its original position. इस torque को कहते हैं restoring torque. So this is the position of stable equilibrium when M vector and B vector are in the same direction. So इस केस में torque is equal to 0. अच्छा, एक और पोजीशन में टॉर्क 0 हो जाएगा जब M वेक्टर और B वेक्टर में एंगल 180 होगा, उस केस में भी टॉर्क 0 हो जाएगा। बट दिस इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्योंकि स्मॉल रोटेशन in the loop will produce a torque which will increase the amount of rotation and will move the dipole further away from its position, away from this position. So this is called as condition of unstable equilibrium. चलिए स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं।
नंबर 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, उस केस में टॉर्क इज मैक्सिमम, m इंटू बी, मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करता है इस कंडीशन में, जो हमने ये कंडीशन डिस्कस की। नंबर 2, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, torque is equal to 0. This is the condition of stable equilibrium. And number 3, when theta is equal to 180 degree, torque is again 0. Condition of unstable equilibrium. यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों, आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। थैंक यू।